समाज में जाने के लिए, समाज के लोगों की मदद से मैं चली जाती हूँ। मुझे ज़्यादा पैसे की कभी इच्छा ना थी, ना है, ना रहेगी। बाबा साहेब ने ये मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन मुझे दिया, तो ये जीवन बाबा साहेब के रास्ते पर ही खर्च करके अपना जाऊंगी, क्योंकि बाबा साहेब का ऋण तो मैं कभी नहीं उतार सकती। लेकिन मेरी जो आज पहचान बनी वो बाबा साहेब की देन है। मुझे कोई नहीं जानता था, मैं भी घर में घूंघट में रहती थी, मैं भी केवल घर के काम करती थी। लेकिन मैंने बाबा साहेब को पढ़ा, बाबा साहेब का वो दर्द जाना, अपने पूर्वजों का दर्द जाना, तो बाबा साहेब का कर्ज उतारने के लिए थोड़ा सा जिम्मा मैंने भी लिया और ये माइक मैंने हाथ में लिया। बाबा साहेब, आप सब लोग जानते हैं कि बाबा साहेब जूते चप्पल में बैठकर पढ़ते थे। क्लास के अंदर भी जाने की परमिशन बाबा साहेब को नहीं थी। पानी अपना घर से ही लेकर आते थे, घर से ही पीकर जाते थे अपना पानी। लेकिन स्कूल के घड़े को या स्कूल के नल को वो हाथ तक नहीं लगा सकते थे। बाजार के अंदर कोई नाई उनके बाल नहीं काट सकता था। स्कूल के अंदर कोई बच्चा उनसे बात नहीं कर सकता था, कोई बच्चा उनके साथ खेल नहीं सकता था। वो टीचर से कुछ पूछ नहीं सकते थे, बाहर से जो कुछ उनकी समझ आता था वही काफ़ी था, कोई भी टीचर उन्हें दोबारा नहीं बताता था। इतने जुल्म, इतने अत्याचार बाबा साहेब के साथ हुए। अगर आज आप ये सोचो कि अगर ये हमारे साथ हो जाए, मेरे बच्चे के साथ हो जाए, तो आप एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर आज आपके बच्चे को क्लास से बाहर जूते चप्पल में बैठा दिया जाए तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे। आज बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि आज भारत का संविधान बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आपको अधिकार जो दे दिए हैं, इसीलिए तो बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर बाबा साहेब आपको अधिकार नहीं देते तो आज भी आपके बच्चे नहीं पढ़ने के लायक होते। कोई स्कूल में आपका एडमिशन नहीं करता। आपके जो आज आप दारू पीकर भी यहाँ बैठे हो, कोई आपको दारू भी नहीं पीने देता। मैं दारू पीने वालों के लिए भी ये बोल कर जा रही हूँ। कई लोग यहाँ दारू पीकर भी बैठे हैं। अगर बाबा साहेब ये भारत का संविधान नहीं बनाते तो आप दारू भी नहीं पीते, आप नग्न अवस्था में ही रहते, आपको लात घूंसे मारकर कोई भी जाता, झुग्गी झोपड़ी में आज भी रहने के लिए मजबूर होते। बाबा साहेब इस भारत में रहकर बीए की पहली डिग्री लेते हैं। उसके बाद बाबा साहेब अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं। जरा बताना बेटा, बाबा साहेब कितने देशों में पढ़े? कोई पढ़ी लिखी लड़की कितने देशों में पढ़े बाबा साहेब? हाथ ऊपर करो, किसी को भी पता है। इतनी महिलाएं बैठी हैं। आप तो हर साल प्रोग्राम कराते हो, आप तो बाबा साहेब की जयंती हर साल मनाते हो। घरों में साहित्य है बाबा साहेब का। बाबा साहेब का साहित्य वो वहां लगा है। अगर आपके अंदर जरा सा भी सम्मान स्वाभिमान बचा है तो एक एक बुक खरीद कर जरूर लेकर जाना, चाहे छोटी लो चाहे कैसी लो, उसे पढ़ना। बाबा साहेब का संक्षिप्त जीवन, छोटी छोटी बुक आती हैं, उन्हें पढ़ने का जरा काम करो। तुम्हें यह तक नहीं पता कि बाबा साहेब किन किन देशों में पढ़े। बाबा साहेब के पिताजी का क्या नाम था? उस छोटी सी बच्ची ने बताया। जरा तालियां बजाओ, कम से कम उन्हें इतना तो पता है। कौन बताएगा तुम्हें ये इतिहास? आज लाखों रुपए बाबा साहेब की जयंती में खर्च कर देते हो। क्या 100-200 रुपए की बुक लेकर पढ़ नहीं सकते? या अपना सारा टाइम मोबाइल और टीवी में ही खर्च करोगे, या सीरियल ही देखते रहोगे? इस गांव के अंदर बड़ा आकर दुख हुआ कि यहाँ एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। हमारे समाज के लोगों की एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है इस गांव के अंदर। किसी दूसरे गांव में जाकर क्या अपना सर उठाकर कह सकते हो कि हमारे गांव में भी इतने गवर्नमेंट जॉब करते हैं? अरे सर नीचे झुका पड़ा है तुम्हारा, बोल नहीं पाओगे आप लोग। किसी किसी गांव में जाकर देखो कितनी गवर्नमेंट जॉब हमारे समाज की लगी हुई है। आखिर ऐसा क्या है कि इस गांव के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? ना कोई पुरुष जॉब पर है, ना कोई महिला जॉब पर है, ना कोई लड़का ना कोई लड़की। आखिर क्यों? क्या इस गांव के लिए ही नियम अलग बने हुए हैं?
बेवकूफ है तो फिर इस गांव में क्यों नहीं आज से सोचने का काम करना। और जो यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे हैं जरा ध्यान से पढ़ने का काम करना। जरा सोच लो, जो कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं यहाँ, क्यों अपने माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो? क्यों बिना मतलब कि उनकी मेहनत की कमाई को दूसरे रास्ते पर ले जाकर लगा रहे हो? ये तुम्हारे लिए डूब के मरने की बात है। दिल में आग लगती है जब बाबा साहिब ने संविधान बनाया, तुम्हें अधिकार दिलाए और तुम उनका लाभ नहीं उठा रहे हो। खून खून उठता है। दूसरे लोग तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे समाज का मजाक बना गया। तुम हंसकर बात को टाल देते हो, लेकिन अगर इस गांव के अंदर 10 गवर्नमेंट जॉब भी होती तो तुम सर ऊपर करके कहते कि हाँ है, हमारे यहां पर भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले। कहते या नहीं कहते? लेकिन अब तुम्हारा सर नीचे झुका हुआ है। बाबा साहेब कैसे पढ़ते थे तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। घर में भी लाइट नहीं थी, खंबे की रोशनी में बाहर बैठकर बाबा साहेब पढ़ते थे। बाबा साहेब को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती थी। एक टाइम खाना खाते थे, दूसरे टाइम बाबा साहेब को भूख लगती थी तो वो एक गिलास में ठंडा पानी लेते और उसमें सूखी ब्रेड वो खरीद कर लाते थे, जिन्हें दुकानदार सुखाकर एक साइड रख देता था जिसमें फुई लगी होती थी। और शाम को वही ब्रेड का टुकड़ा भिगो भिगो कर बाबा साहेब लंदन के अंदर खाते थे। इधर माता रमाबाई, ध्यान से सुनना, इतने मैं यहां हूं, अपने घर जाकर चर्चा करना, क्योंकि आपका टाइम कीमती हो या ना हो, मेरा टाइम कीमती है। मैं अपने जीवन की वैल्यू समझती हूं कि मेरा जीवन समाज के लिए क्या है। चर्चाएं घर जाकर करना, चाहे यहां 10 महिलाएं बैठे, लेकिन ध्यान से सुनना। इधर माता रमाबाई ने बाबा साहेब को भेज दिया विदेश पढ़ने के लिए। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, कहां से घर का खर्च चले, कैसे बच्चों का खर्च चले। इसलिए हमारी पूज्य माता रमाबाई ने अपने सर पर रखा गोबर का टोकरा। वो सुबह निकल जाती, शाम को गलियों में, सड़कों पर, गोबर जहां पर भी गोबर मिलता वो उस गोबर को इकट्ठा करती और जब उसके उपले सूख जाते उनसे अपने बच्चों का पेट भरने लगी। लेकिन वो पैसे काफी नहीं पड़ते थे। सर्दी आती है, जरा अब देखना नजर मारकर कि कितना उपले सूखते होंगे। बहुत कम उपले सूखते हैं। माता रमाई के बदन पर जर्सी स्वेटर नहीं होता था। आज मैंने इतने सारे कपड़े पहनने के बाद भी सर्दी लग रही है, लेकिन माता रमाई के बदन पर जर्सी स्वेटर नहीं होता था, वो ज्यादा गोबर नहीं चुप पाती थी। जब गर्मी आती थी, माता रमाई के पैर में छाले पड़ जाते थे, वो ज्यादा गोबर नहीं चुप पाती थी। बरसात में तो गोबर पाता ही नहीं जाता, इसलिए घर के हालात बिगड़ गए और माता रमाई के घर में रोज रोज खाना बनना बंद हुआ। बच्चे भूखे मरने लगे, माता रमाई भूखी मरने लगी। माता रमाबाई और बाबा साहेब दोनों दुखों से जूझ रहे थे। घर में जब कभी खाना बनता तो वो पहले बच्चों को देती और कभी माता रमाबाई को खाना मिलता और कभी नहीं मिलता। इसलिए बहुत जल्द टीबी की मरीज माता रमाबाई हो गई। मात्र 37-38 साल की उम्र में बाबा साहेब को रोता बिलखता छोड़कर माता रमाबाई इस दुनिया से चली गई। लेकिन जाने से पहले अपने 4 बच्चे बलिदान करके वो चली गई। शायद आपके लिए नहीं, लेकिन हम जैसों के लिए जो बाबा साहेब के रास्ते पर चलते हैं, उन सब के लिए वो बलिदान करके चली गई। उनका पहला बेटा रमेश बिना दवाई के मरा। उनकी दूसरी बेटी इंदु उस समय बीमार पड़ी जब बाबा साहेब लंदन के अंदर एक टाइम खाना खा के अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन बाबा साहेब को खाना नहीं मिला एक टाइम का भी, और वो माता रमाई के नाम एक पत्र भेजते हैं। कहते हैं कि रमा, मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करके भेजना, मैं वापस आऊंगा तो किसी से कर्जा ले लेना, लेकिन मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। इधर इंदु को दवा की सख्त जरूरत थी। माता रमाबाई सोचती हैं कि मैं अपनी बेटी को नहीं मरने दूंगी, रमेश मर गया है। लेकिन जैसे ही बाबा साहेब का पत्र उनके हाथ में आता है तो वो बहुत फूट फूट कर रोती हैं और कहती हैं कि मेरे पास ये चंद पैसे हैं, इनसे मैं अपने साहब की जान बचाऊं या अपनी बेटी की जान बचाऊं। और उन पैसों को वो बाबा साहेब के लिए भेज देती हैं, ये सोचकर कि आज मेरी एक बेटी बच भी गई तो उससे क्या होगा, लेकिन अगर मेरे साहब इस भारत में या इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरी इन आने वाली करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को कौन सम्मान का जीवन देगा। और उन पैसों को वो बाबा साहिब के लिए ही भेजती हैं। इंदु की मौत हो जाती है। बाबा साहिब का तीसरा बेटा गंगाधर बीमार पड़ा, डबल निमोनिया सर्दी में
गंगाधर को हुआ क्योंकि बच्चों के बदन पर जर्सी स्वेटर नहीं होता था, खाने के लिए ठीक से मिलता नहीं था, बीमार पड़े तो दवाई नहीं मिलती थी, और डबल नमूनिया गंगाधर का हुआ। गंगाधर की भी मौत हो गई। माता रमाबाई ने बहुत कोशिश की कि गंगाधर बच जाए, लेकिन गंगाधर बच नहीं पाया। जब घर के अंदर लोग आए तो उन्होंने माता रमाई से कहा कि मुझे घर में से इतना कोरा कपड़ा दे दो ताकि मैं गंगाधर के शरीर पर डालकर गंगाधर का अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन माता रमाई ने रोते रोते मना किया कि आज मेरे घर की वो हालत है, मैं इतनी मजबूर और इतनी लाचार हूं कि मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की लाश है और मैं उस पर कोरा कपड़ा नहीं डाल सकती। उन्होंने रोते रोते अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा, गंगाधर के शरीर पर डाला, तब जाकर कहीं गंगाधर का अंतिम संस्कार किया गया। बाबा साहेब के 3 बच्चे बाबा साहेब के बाद मर गए। बाबा साहेब भारत नहीं लौटे। बाबा साहेब जर्मन से लौटते हैं संस्कृत पढ़कर, तो सीधा माता रमाई के पास जाते हैं और कहते हैं कि रमा, अब मैं भारत वापस आ गया हूं, तो अब मैं गंगाधर की तरह से राजरतन को नहीं मरने दूंगा। राजरतन को मैं इतना शिक्षित, इतना शक्तिशाली कर दूंगा कि राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा। और बाबा साहेब की बात सुनकर माता रमाबाई को कुछ हिम्मत आई कि अब मेरे साहब आ गए हैं तो राजरतन को नहीं मरने देंगे। लेकिन बाबा साहेब ने कह तो दिया, लेकिन बाबा साहेब के पास टाइम नहीं था। वो कहीं अंग्रेजों से टकराते, कहीं हिंदुओं से टकराते, कहीं इस समाज की लुटती हुई बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए जन जन सभाएं कर रहे थे। इसलिए बाबा साहेब को गए, घर से गए महीनों हो जाते थे, और राजरतन का भी वही हाल हुआ जो गंगाधर का हुआ। सर्दी आई, डबल नमूनिया राजरतन को हो गया, और राजरतन की अंतिम सांस चलने का टाइम आया। एक तरफ बाबा साहेब को लंदन जाना था तुम्हारे अधिकार लेने के लिए, जिन अधिकारों को आज आप अपनी झोली में समाये हुए हो, ये उन्हीं अधिकारों की बात है कि एक तरफ घर के अंदर बाबा साहेब का बेटा दम तोड़ रहा था, तो दूसरी तरफ बाबा साहेब आपके अधिकारों को लेने के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे। माता रमाई की हिम्मत टूट गई। उन्होंने बाबा साहेब से कहा कि साहब, आपने मुझे झूठा वचन दिया था। आप कहते थे कि राजरतन इस देश पर राज करेगा, राजरतन मरने वाला है और आप भी मेरे पास नहीं रहते। मैं कैसे जीऊं, मैं किसके सहारे जीऊं?